ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 30 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन भोपाल की सुंदर सुंदर देख रहे हैं पहाड़ियाँ और यहाँ लेक्स और सीनरीज बहुत होती हैं, विजिटर आते हैं। और आज हमारे यहाँ भोपाल जोन की निर्देशिका अवधेश बहन जी का आज यहाँ पर भोग है, विशेष क्रिया का प्रोग्राम है 13वें दिन पे जैसे होता है। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, अरे हीरा जन्म मोल का कोड़ी बदले जाए। हाँ, कि कितना बाबा कहते हैं टाइम की वैल्यू कितनी है। ऐसे नहीं कि गवाते जाओ, हीरे तुल्य जन्म, हीरे जैसा ही कुछ कमाई करनी है ना। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम्हें अपने को खुद ही राज तिलक देना है। और तुम कौन हो? नशा चढ़ना चाहिए। ब्रह्मा मुख वंशावली, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, ये हमारा सम्मान का टाइटल बाबा ने आज दिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा तुमको शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, क्योंकि वो पतित पावन है ना, पतितों को पावन बनाने के लिए वो आया है। इसलिए बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, स्कॉलरशिप लेनी है। आज बाबा ने स्कॉलरशिप कहा है। हाँ, शिव बाबा मेरे को तो याद है, मैं तो शिव बाबा को याद करता हूँ। मुरली सुने नहीं, बाबा ने कहा क्या पद पाएंगे? शिव बाबा याद करते और मुरली नहीं सुनते। हाँ, पढ़ाई बड़ा जरूरी है ना, पढ़ाई से ही तो स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, सतयुग में एक धर्म होता है ना, उस एक धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और कलयुग के अनेक धर्मों का विनाश करा रहा हूँ। अब ये कार्य है बाबा का, जो करने के लिए आया है। बाबा ने आज कहा कि बच्चे सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत प्रिय हैं, जहाँ तहाँ भागते रहते हैं सर्विस में। बच्चे सर्विसेबल बनो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो, ये बाबा ने कहा। अगर कल्याणकारी नहीं बनते, रहम दिल नहीं बनते, तो क्या बच्चे, क्या बर्थ नॉट ए पेनी, इतना तक कह दिया बाबा ने। और सर्विस करते हो तो बच्चे बर्थ पाउंड ठहरे। तुम्हें सबको कोई सुने या ना सुने, आज बाबा ने कहा ज्ञान सुनाते जाओ, वो वेस्ट नहीं जाएगा। ये अविनाशी ज्ञान है, वो आएगा फिर से, ज्ञान उसको लेके आएगा फिर से। तो ज्ञान का बीज डालते जाओ, बाबा ने कहा। हाँ, बाबा की सर्विस में तत्पर रहना है। हमारी अवधेश बहन जी बहुत सर्विस किया, पूरे जॉन के सैकड़ों सेंटर खड़े कर दिए। पहले महेंद्र भाई, उनको बाबा किंग महेंद्र कहते, साथ ही अवधेश बहन जी, तो विश्व सेवा का पूरा बिगुल बजाया है। तब कितनी सैकड़ों बहनें आपके पास, 400-500 बहनें, हाँ, इतना स्नेह से भरी हुई हैं। सब कह रहे थे कल हमें कि भाई इतनी पालना, इतना प्यार, वो पालना की देवी थी। तब बाबा ने कहा सर्विसेबल की बच्चों की सर्विस भी याद आती है ना। ऐसे कर्म करके जाओ जो सब आपको, आपकी सर्विस याद आए। कहते हैं यहाँ वो आए, उनके दाह संस्कार के समय पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, अरे कहीं भी नहीं आए ऐसे कभी भी। और गवर्नर तो कहते फपक के रो पड़ा तक, आंसू निकला, क्योंकि वो बहुत प्यार की देवी। और सेंट्रल मिनिस्टर शिवराज चौहान जी सब आए और अपने श्रद्धा सुमन दे के गए। तो देखो सर्विस नज़र आती है ना, लास्ट टाइम पे हर एक की सर्विस नज़र आती है। आज बाबा ने कहा बच्चे ऐसे नहीं जो दिमाग में आए करते चलो, अपनी नहीं चलानी। आज बाबा ने साफ कहा, जो शिव बाबा कहे वो करना है, बाबा से वेरीफाई कराना है, बाबा से पूछ के करना है।
फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये पढ़ाई तो बच्चों को अच्छी तरह पढ़नी है, श्रीमत पर चल कर तुम राज्य अपना स्थापन कर रहे हो, तो तुम्हें श्रीमत पर चलना है। तुम्हें बाबा ने कहा बहुत सिंपल रहना है। क्यों? क्योंकि तुम वनवाह में हो, तो इसलिए सिंपल और सैंपल बन के दिखाना है ना। बाबा ने कहा सिंपल भी बनो, सैंपल भी बनो। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा ने विशेष तुम बच्चों को, क्यों ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो ना, तो पवित्र रहते हो ना, भाई बहन है ना, पिता श्री ब्रह्मा के संतान, पवित्र बने बगैर बाबा ने कहा उस ऊपर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे जितना तुम बाबा को याद करेंगे तुम्हारे विक्रम विनाश होते जाएंगे। तब बाबा कहते माँ में कम याद करो। फिर बाबा ने कहा जितना बच्चे तुम पुरुषार्थ बाप की याद में रहने का करेंगे तो आपको फायदा बहुत होगा। याद से बच्चे पावन बनते जाएंगे, याद के बगैर तो पावन बन ही नहीं सकते। इसलिए बच्चे माँ में कम याद करो तो तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू होता जाएगा। बाबा ने कहा हर एक का कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है ना। देखो क्राइस्ट को मारा, मान लो मारने लगे लोग, विरोध किया, मारने लगे। अब बच्चे वो क्राइस्ट की आत्मा जो ऊपर से धर्म स्थापना, वो तो पवित्र आई थी, कोई पाप नहीं किया था, उसको नहीं मार सकते। हाँ, जिस तन में प्रवेश किया उसको मार सकते, पवित्र आत्मा को नहीं मार सकते। जैसे शिव बाबा को कभी भी कोई हिसाब किताब चुकतू नहीं करना, ब्रह्मा को तो करने हैं, तब उनके ऑपरेशन भी हुए, सब कुछ हुए। तो ये भी बाबा ने आज हिसाब समझाया। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, अब लड़ाई तो लगनी है, बम्स तैयार हुए पड़े हैं, सारी दुनिया जैसे कि खलास होने को तैयार है, लेकिन जब तक तुम्हारी राजधानी स्थापन नहीं होती तो ये एकदम खलास नहीं हो सकती। इसलिए बाबा ने कहा जल्दी जल्दी राजधानी स्थापन करो। एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत, ऐसा सुंदर देवी देवताओं की दुनिया बाबा बनाने के लिए आए। उसके लिए बच्चों को खूब पुरुषार्थ करना है। तो बच्चे अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहेंगे, तुमको फिर क्या होगा, 21 जन्मों के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। हमें क्या लेना है, स्कॉलरशिप। जब चारों सब्जेक्ट में, उसके लिए बच्चे बाबा ने कहा पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी, क्योंकि श्री कृष्ण जो है ना, बाबा ने कहा नंबर 1 प्रिंस है, वो सतयुग में होता है ना। तो इसलिए बच्चे स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई भी अच्छी तरह पढ़ो। आज बाबा की मुरली में वरदान था संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवाओं में सफलता प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भवा। बाबा ने कहा जो सेवा खुद को भी डिस्टर्ब करे, औरों को भी डिस्टर्ब करे, ऐसी सेवा छोड़ देने में ही फायदा है। इसलिए खुद भी संतुष्ट रहो, औरों को भी संतुष्ट करो, तो संतुष्ट मणि बन जाएंगे ना। तो संतुष्टता की विशेषता द्वारा बाबा कहते कि बच्चे सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले, फिर सेवाओं में सफलता मूर्त बन जाए। और उससे बच्चे फिर तुम क्या होगा, हाँ, तुम्हारे अंदर बहुत ही विशेष शक्ति भी आ जाएगी और संतुष्ट मणि बन जाए। आज बाबा ने कहा पत्थर तोड़ते हैं बच्चे, क्या करते हैं, विघ्नों रूपी पत्थरों को तोड़ने में हाँ समय नष्ट न गवाकर क्या करो, उसे हाई जंप दे के पार करो। विघ्न आ गया, फिर ये विघ्न आ गया, फिर ये विघ्न आ गया, उन विघ्नों रूपी पत्थरों को तोड़ने में टाइम ना गवाओ, हाई जंप दे के पार करो। आज बाबा ने कहा लगन की अगन को प्रज्वलित करके ज्वालामुखी योग को जलाओ। और ज्वालामुखी योग के लिए बाबा ने कहा बुद्धि की पावरफुल ब्रेक होनी चाहिए, और मोड़ने की शक्ति और परखने की शक्ति होनी चाहिए। फिर देखो निर्णय शक्ति भी उससे आएगी, तो योग के प्रयोग अच्छे करेंगे। और ऐसा ज्वालामुखी योग जब होगा तो बाबा ने कहा फिर लगन की अगन से प्रज्वलित होगी और उससे सारे विघ्न
समाप्त हो जाएंगे। तो ज्वालामुखी योग का प्रयोग करते चलो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें।